नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम फॉर्म 2023-24 भरना स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि री एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, री एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस कितनी है, री एग्जाम कब होगा, इस विषय पर हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। तो आप लोग ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय आगरा, ये नोटिस ध्यान रखना 6 तारीख को ही आ गई थी, 6 फरवरी 2024 को। ठीक है, अधिसूचना। तो इसमें अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ें बार बार आप लोग बोल रहे थे, इसलिए हमें वीडियो बनाना पड़ा इस पर। तो एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 2023 के स्नातक, परास्नातक अंतिम वर्ष एवं एलएलबी प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा बीए एलएलबी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ष पुनर्परीक्षा अर्थात बैक पेपर तथा किशोरी रमण शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय मथुरा के बीएड पाठ्यक्रम उपस्थिति पूर्ण करने वाले छात्र छात्राओं में आर्य अभ्यर्थियों की परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने की तिथि 10/2/2024 से 25/2/2024 तक निर्धारित की जाती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, इन्होंने विशेष रूप से जो किशोरी रमण शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय मथुरा है बीएड पाठ्यक्रम, इसका इसलिए नाम रख दिया है उपस्थिति पूर्ण करने वाले। इस विद्यालय में थोड़ा सा ये हो गया था, कुछ बच्चों को 75% अटेंडेंस नहीं पूरा हुआ था, तो उनको एग्जाम देने से रोक दिया गया था और बोला गया था कि आप लोग पूरा पहले अटेंडेंस पूरा 75% करिए, तभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो जब उनका 75% उपस्थिति पूर्ण हो गई तो उनके लिए इसलिए विशेष रूप से नाम लिखा गया है। ठीक है, और कोई विशेष कारण नहीं था किसी विद्यालय का नाम लिखने का। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो वो लोग हैं, प्लस जो बैक पेपर देने वाले हैं अर्थात री एग्जाम जो देंगे, आप लोग बाकी पता ही होगा, री एग्जाम आप 2 पेपर में दे सकते हैं अगर फेल हैं तो, बाकी एक पेपर में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। अगर एक पेपर में आप फेल हैं तो एक पेपर में आप री एग्जाम और एक पेपर में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। क्लियर है, आप अधिकतम 2 पेपर में री एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एक में री एग्जाम दे रहे हैं तो आप एक पेपर में इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं, अर्थात 2 पेपर हो गया। लेकिन आप सब में पास हैं तो सिर्फ इम्प्रूवमेंट एक ही पेपर में दे पाएंगे। तो क्लियर हो गया। अगर आप 2 पेपर में फेल हैं तो दोनों में री एग्जाम दे सकते हैं, एक में फेल हैं तो एक में आप री एग्जाम दे दीजिए, एक में आप इम्प्रूवमेंट, अर्थात 2 पेपर हो गया। क्लियर। लेकिन यदि आप सभी पेपर में पास हैं तो एक पेपर में ही इम्प्रूवमेंट दे पाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखना विशेष रूप से, जो बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि आप पता है 10 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, तो 25/2/2024 तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, इस डेट में आप लोग भर दीजिए। जिन लोगों को फॉर्म नहीं भरा जा रहा है किसी तकनीकी कारण से, किसी भी कारण से, आप लोग या तो अपने कॉलेज से संपर्क करिए या फिर जो है आप यूनिवर्सिटी जाइए, क्योंकि आपको भी पता है इसमें साफ शब्दों में दिया गया है, समस्त आर्ट्स छात्र छात्राएं जो उक्त परीक्षाओं हेतु आवेदन पत्र पूरित करना चाहते हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर www.dbr.org इन पर संबंधित कॉलेज के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म पूर्ण करने का सुनिश्चित करें। ठीक है, कॉलेज के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित करना सुनिश्चित करें। तो ध्यान रखना, आपको जो फॉर्म भरा जाएगा कॉलेज के माध्यम से, इसीलिए कई प्राइवेट कॉलेज वाले इसका लाभ भी उठा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है इसकी फीस कितनी है, 1000। ठीक है, इसकी फीस 1000 है, चाहे आप एक पेपर दीजिए या 2 पेपर। और एग्जाम कितने में दे सकते हैं, 2 पेपर में। अगर सभी में पास हैं तो इम्प्रूवमेंट कितने में दे सकते हैं, एक में। यदि आप एक में फेल हैं तो उसमें आप री एग्जाम दे दीजिए, एक इम्प्रूवमेंट भी दीजिए, अर्थात 2 पेपर हो गया। क्लियर। चाहे आप 2 में दीजिए या एक में, आपकी फीस कितनी रहेगी, 1000। ठीक है, तो इससे ज़्यादा फीस आपकी नहीं लगती है। बाकी आप देख लीजिए, अगर कॉलेज में ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो जो बच्चों का फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है, ध्यान रखना 25/2/2024 लास्ट डेट है, आप भर दीजिए किसी भी कीमत पे। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप यूनिवर्सिटी जाइए, हालांकि जल्दी सुनवाई तो हो नहीं रही है, कुल मिलाकर डेट बढ़नी चाहिए। जो बच्चों को समस्याएं आ रही बार बार हो रहा है, लेकिन पता नहीं बढ़ेगी कि नहीं। लेकिन आप संभव करिए, कोशिश करिए कि संभव हो तो 25 तक आप भर दीजिए। ठीक है, 25 फरवरी 2024 तक किसी भी कीमत पे आप अपना फॉर्म भर दीजिए। आप 1-2 दिन बचा हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सिटी चले जाइए, किसी भी कीमत पे आप सही करिए, जो भी चीज़ें हैं आप फॉर्म फिल कीजिए।
अब आप लोग ध्यान रखिए, एग्ज़ाम की बात करते हैं, कब तक एग्ज़ाम होगा। अगर 25 तारीख ही आपकी लास्ट डेट रही, आगे डेट वगैरह नहीं बढ़ी, तो ध्यान रखना आपका एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम 10 मार्च के आसपास आप मार्क कर चलिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप फिर हो गया तो 6-7 दिन में आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, एक आध सप्ताह पहले ही जारी कर देता है। तो इस तरह से आपका 10 मार्च के आसपास हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुआ, एग्ज़ाम डेट फिर से बढ़ा, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट फिर से बढ़ी, तो आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएगा, पहली बात। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था, जो बच्चों को प्रैक्टिकल छूटा है और एग्ज़ाम फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं, सब प्रॉब्लम हो रहा है उनको। तो इसीलिए जो पिछले सब सालों में हुआ है उसमें क्या होता था, पहले प्रैक्टिकल होता था, प्रैक्टिकल का रिजल्ट जारी हो जाता था, तो उसके बाद री एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते थे, ठीक है। या फिर जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर आपका छूटा हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद फिर एक बार ओपन किया जाता था री एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। तो प्रैक्टिकल एग्जाम जिनका रिजल्ट आ जाता तो वो भी फॉर्म भर सकते थे, ऐसा हुआ है। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है, पहले ही सब कुछ समाप्त कर दे रहे हैं, जब कभी प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ भी नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम का रिजल्ट भी नहीं जारी हुआ, तो बच्चे कैसे फॉर्म भरेंगे, आप खुद सोचिए। तो ये सारी समस्याएं हैं, यूनिवर्सिटी पता नहीं क्यों ऐसा करती है, उसको जितना जल्दी उसे प्रैक्टिकल कराना चाहिए, प्रैक्टिकल रिजल्ट जारी करना चाहिए, उसके बाद एग्जाम फॉर्म ओपन करना चाहिए। बट जो भी किया गया है आप देख लीजिए, ठीक। यूनिवर्सिटी जाइए, कैसे भी अपनी समस्या का हल कीजिए और 25/2/2024 तक किसी भी कीमत पर अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म पता नहीं बढ़ेगा, मुझे नहीं पता है फॉर्म डेट, लेकिन आप कोशिश करिए 25/2/2024 तक किसी भी कीमत पर फिल कर दीजिए, ठीक है। तो आपका फीस कितनी रहेगी, 1000। चाहे आप एक पेपर में री एग्जाम दीजिए, 2 पेपर में, चाहे इम्प्रूवमेंट आप एक पेपर में दीजिए, ठीक है, या फिर एक पेपर में री एग्जाम, एक पेपर में री इम्प्रूवमेंट दीजिए। और आपका एग्जाम 10 मार्च के आसपास मान के चलिए, अगर ये डेट फॉर्म भरने की नहीं बढ़ती है तो। क्लियर है। तो सारी समस्याएं जो हैं आप इस तरह से क्लियर कर लीजिए। और इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, सारे पेपर चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, अपना प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप वहाँ से देख लीजिए। या फिर आप किसी को चाहता है किस पेपर में आप री एग्जाम देने जा रहे हैं बताइए, तो फिर उसको देखा जाएगा, उस पर वीडियो बनाया जाएगा, ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो, ठीक है। बाकी आप लोग देख के, अभी जैसे मैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का BEd 4th सेमेस्टर BD 401 असेसमेंट फॉर लर्निंग, जबकि आगरा यूनिवर्सिटी में वही BEd सेकंड ईयर में BEd सेकंड ईयर में BD 202 है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो सारे बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग री एग्जाम देने जा रहे हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी में BEd सेकंड ईयर BD 202 अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह में जो 4th सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ BD 401 अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसकी भी आप प्रैक्टिस सेट हल करिए, सेम टू सेम सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम है, बस यहाँ 4 यूनिट है, लेकिन चारों यूनिट में ही 5वें यूनिट को समाहित कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, अपने चैनल पे जाकर देखिए। और जो लोग अभी प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है उसका आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ लिंक, आप लोग प्रैक्टिकल फाइल भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। लेसन प्लान वगैरह सब कुछ सेम से सेम उतार दीजिए। तो क्लियर हो गया। आप लोग किसी भी कीमत 25 फरवरी तक अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, नहीं फिल हो रहा तो कॉलेज में चले जाइए, ठीक है, वहाँ से ठीक करा के फिल कर दीजिए। और आपकी फीस कितनी रहेगी, 1000 रुपये, चाहे आप एक पेपर में एग्जाम फॉर्म भरिए, 2 पेपर में दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। और आपका एग्जाम कब होगा, 10 मार्च के आसपास मान के चलिए, अगर यही फॉर्म भरने की डेट रही तो, नहीं बढ़ी तो। क्लियर। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फ्रेंड जो भी हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, किसी का फॉर्म छूटे ना। क्योंकि अगर आप री एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखना, फिर आपको बैक ईयर देना पड़ेगा, 1 साल फिर सारे पेपर फिर से देने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए फॉर्म फिल कीजिए और री एग्जाम दीजिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।